नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 14 जून सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड पर जेठल के पास सोमवार को अचानक एक बबूल का पेड़ सड़क पर गिर गया। इस वजह से आगर रोड पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। शुक्र रहा कि पेड़ किसी वाहन पर नहीं गिरा, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। पेड़ को हटाने के लिए क्रेन बुलवाई गई, लेकिन वो पेड़ को नहीं खींच पाई। ऐसे में पेड़ काटने के लिए मशीन बुलाई गई और टुकड़े टुकड़े कर पेड़ को सड़क से हटाया गया। हादसे के कारण करीब 1 घंटे तक आगर रोड बंद रहा। तहसीलदार शिवराम कनासे, जनपद सीईओ रमाकांत उकेई भी जाम में फंसे रहे। नहीं, इसमें बबूल का पेड़ गिरा था, गनीमत रहा, कोई जनहानि या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको तत्काल क्रेन बुलवा के और जो मशीन कटर वाली बुलवा के उसको हटवाया गया। थोड़ी देर के लिए जाम हुआ था, लेकिन अब क्लियर हो गया है। मायके में रह रही पत्नी से बच्चों को मिलाने गए ऑटो चालक को उसके सालों और ससुराल वालों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। दमदमा का रहने वाला अबरार पिता हबीब खान पेशे से ऑटो चालक है। उन्होंने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनका ससुराल भी दमदमा में है। अबरार की पत्नी 2 महीनों से मायके में रह रही थी। बच्चों को मां से मिलाने के लिए अबरार ससुराल आया था। यहीं ससुराल वालों से उसका विवाद हुआ तो उसके सालों से मारपीटी शुरू हो गई। एक साले ने सिर में चाकू मार दिया तो दूसरे ने डंडों से पीटा। बुरी तरह घायल अबरार को डायल 100 ने अस्पताल में दाखिल कराया। अबरार ने बताया कि उसने लव मैरिज किया है, पत्नी पढ़ी लिखी है। उसकी पढ़ाई के लिए ससुराल वालों ने 2,80,000 रुपए का लोन लिया था। लोन की ये रकम ससुराल वाले उससे मांग रहे हैं। वो रुपए नहीं दे पाया तो पत्नी नाराज होकर मायके में रहने लगी। बच्चे उसके पास ही हैं और रविवार को वो माँ से मिलने की जिद कर रहे थे। उन्हें माँ से मिलाने के लिए वो गया था। इसी दौरान हमला हो गया। सर, ये मेरे बच्चे हैं, ये रो रहे थे, मैं इनको मिलाने गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे को मारेंगे। उन्होंने 5 जन और 4 जने थे वो, और एक लेडीज़ थी मेरे बड़े साले की औरत। उसने मुझे डंडे से मारा इधर, और मेरे छोटे साले के कन्ने चाकू था और बड़े साले के कन्ने डंडा था। एक अस्पाक नाम का था, उसने फरसी से मारने की कोशिश करी और 20 मिनट तक मुझे मारा है। और 100 नंबर उन्होंने ही बुलाई और फिर वो पुलिस आई सर, उन्होंने बचाया मुझे। उनको 2,80,000 रुपये उन्होंने लोन लिया था उनकी लड़की पे। मेरी लव मैरिज है तो वो पैसे चाहते हैं वो। रूदाहेड़ा गांव में चरी के खेत में बकरियां घुसने से नाराज खेत मालिक गब्बर ने बकरी पालक के परिवार पर हमला बोल दिया। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले की ये घटना रविवार शाम को हुई है। रूदाहेड़ा का विक्रम पिता हीरालाल बकरियां पालता है। उसके बच्चे बकरियां चराने गए हुए थे। इसी दौरान बकरियां गांव के देवन सिंह के खेत में जा घुसी। खेत में चरी बोई हुई है और बकरियों ने इसे साफ कर दिया। इसकी जानकारी देवन के बेटे गब्बर, अर्जुन, जीवन और गांव के चौकीदार बहादुर को लगी तो इन्होंने बच्चों को जमकर पीटा। ये जानकारी जब विक्रम को लगी तो वो समझाने पहुंचा तो इन लोगों ने विक्रम, उसके भाई राकेश, पत्नी शांताबाई और बच्चों को जमकर पिटाई कर दी। हमले में पूरा परिवार घायल हो गया है। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विक्रम ने बताया कि आरोपियों को समझाने गया था, लेकिन उन्होंने पूरे परिवार को पीट दिया। मारपीट, हम तो घर थे, घर से बच्चे को मारा, समझाने गए तो मेरे पे पड़ गए। क्यों मारा? बच्चे के साथ क्यों मारपीट की? वो बकरी जंगल में वो चरी उगी थी, उनके से चली गई थी। वो तो पलटाने गए तो उसको पकड़ के वहीं मारा खूब लपक के। तो हम समझाने गए तो हमें भी मारा खूब। गब्बर, उनका भाई जीवन, अर्जुन और धर्मेंद्र, जितेंद्र, शिवलाल, इन्होंने पहले शुरू में इन्होंने हमला किया। पर अब ज़्यादा मारने लग गए तो हम भाग गए। मैं खुद भाग गया। फिर कांकड़ पे जाके पकड़ के 25-30 जने आए, दोनों हाथ तोड़ दिए मेरे। यहाँ करीबन 6-7 जने, बच्ची भी है इसके अंदर छोटी छोटी। बड़नगर के एक फल व्यापारी से 3 बदमाशों ने रंगदारी मांगी। व्यापारी ने रंगदारी देने से इनकार किया तो आरोपियों ने तलवार मारकर व्यापारी को घायल कर दिया। काजीपुरा रतलाम के रहने वाले अकरम पिता वाहिद खान फल व्यापारी हैं। वो बड़नगर में अपनी बहन के साथ रहते हैं।
रविवार शाम वो दोस्त असलम के साथ फल लेने के लिए बाइक से गोदाम की तरफ जा रहे थे। अंजुम मार्ग पर उन्हें बदमाश संजू, कालू उर्फ रेहान और गोलू उर्फ काका ने रोका। तीनों ने अकरम से रंगदारी के रुपए मांगे। जब अकरम ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने तलवार से हमला बोल दिया। अकरम के सिर में घातक चोट लगी है और वो जैसे तैसे बचकर भागे। बड़नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उज्जैन रेफर किया गया है। जिला चिकित्सालय में उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। का नाम अकरम है, ये रतलाम के रहने वाले हैं। अभी साल भर से बड़नगर रह रहे थे। अभी फ्रूट का व्यापार करते हैं, साथ में करते हैं हम दोनों। तो फ्रूट का व्यापार करते हैं। बस वो शाम को हम जा रहे थे माल लेने के लिए, गाड़ी आई थी सेठ के यहाँ पर, फैयाज सेठ करके हैं वहाँ पर। तो वहाँ गाड़ी आई थी, वहाँ माल लेने जा रहे थे। तो बीच रास्ते में 3 व्यक्ति ने हमें रोक लिया। तो वही गाड़ी चला रहा था। तो वही के जेब में पैसे थे 3-1 हज़ार रुपये, वो निकाल लिए। पहला तो धमकाया उन्होंने, हमने नहीं दिए। फिर उसके बाद मारा कुटी करी। तो फिर वो पैसे ऐसे छिना के, तलवार वलवार सब साधन था उनके पास, पिस्टल भी थी उनके पास। फिर वहाँ से भाग के हम, एक तो संजू है और एक कालू है और एक का नाम शायद काका है। 3 व्यक्ति है, ये तीनों है। काका उर्फ शायद गोलू नाम है उसका। 3 व्यक्ति है, साथ में मैंने देखा है उनको और पहचानता हूँ। दोस्तों के साथ शिप्रा नदी के भूखी माता घाट पर नहा रहे 11वीं के छात्र की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई है। इंगोरिया थाने के सुवासा का रहने वाला 20 वर्षीय संदीप पिता गोवर्धन पवासा में रहने वाले दोस्त सुनील और संजय के साथ भूखी माता पर दर्शन करने गया हुआ था। दर्शन के बाद तीनों दोस्त दूसरे घाट पर टहल रहे थे। इसी दौरान संदीप ने नहाने की इच्छा जाहिर की और वो नदी में उतर गया। इसी दौरान वो गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाया तो घाट पर मौजूद लोगों ने संदीप को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोमवार को पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में कराने के बाद शव संदीप के परिजनों को सौंप दिया गया है। हम गए थे भूखी माता दर्शन करने। हमने दर्शन करे और हम पीछे वाले जो मंदिर पे जो माता जी बैठी हुई पानी में, वो ऊपर मंदिर के पीछे वाले, वहाँ गए दर्शन करने। वहाँ से फिर वो बोले कि उधर वाले घाट पे चलते हैं। तो उधर वाले पे क्या करेंगे अपन जाके, तो उधर वाले पे चलते हैं कि वो नहा रहे तो नहाएंगे क्या। वो देखा उसने कि यार सभी नहा रहे हैं क्या, इतने व्यक्ति है, तो वो भी नहाने उतर गया। वो बाहर निकाला उनको, पास वाले को उनको आवाज़ लगाई, बोल के निकाला उनको, बोलने गया मैं बोला उनको, फिर उनने निकाला। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। कोरोना संक्रमण में भले ही बस परिचालन की छूट मिल गई हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक बस सुविधा पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। हाल ये है कि इन क्षेत्रों के लिए गिनी चुनी बसें चल रही हैं। पहले खाचरोद बस स्टैंड से उज्जैन, नागदा, रतलाम, बड़नगर, जावरा, मंदसौर और खरसोद खुर्द के लिए 50 से अधिक बसें संचालित होती थी। इनमें से अब तक गिनती की बसें ही शुरू हो पाई हैं। इसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। आइए यात्रियों से ही सुनते हैं उनकी परेशानी, उनकी ही जुबानी। भाट पचलाना पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार बड़नगर तहसील के बढ़िया का रहने वाला है। इस आधार पर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। बागली थाने के चापड़ा पुंजापुरा मार्ग से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे 2 लोडिंग वाहन पकड़कर पुलिस को सौंपे हैं। 2 छोटी लोडिंग मैजिक वाहन में बैल भरकर सनावद बाजार में गोवध के लिए बेचने ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुंजापुरा के पास वाहन को रोककर जानकारी ली, तो वाहन चालक किसी तरह की जानकारी नहीं दे पाया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर गौवध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन और बेलों को जब्त कर लिया है। बेलों को चंद्रशेखर गौशाला में छोड़ा गया है। 2 पिकअप है जो बेलों को भर के लेके जा रही है जो अवैध रूप से। उस पे से हमारे द्वारा वहाँ पर कार्रवाई करते हुए और 2 पिकअप वाहन पकड़े हैं। उसमें 3 बेल जो है। चापड़ा से और बागली पुंजापुरा के बीच में 2 गाड़ी गौवंश के लिए भरी थी और हमारे कार्यकर्ता सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे। उनने देखा भरे थे दोनों गाड़ी में अलग अलग 3-3 बेल भरे थे और
उनने जब कागज़ वागज मांगे ड्राइवर से कि भैया दस्तावेज दिखाओ, दस्तावेज दिखाने में हमारे कार्यकर्ता ने पूछा दस्तावेज कहाँ है, दस्तावेज मिले नहीं। उसके बाद हमने 100 डायल को खबर कहा, 100 डायल मौके पर आकर साथ में हमारे कार्यकर्ता था और थाने पे जाकर गाड़ी हमने सुब्रत की थाने। देवास जिले के हाट पिपलिया में भमोरी नदी के नरसिंह घाट पर कचरा जलाते समय विस्फोट होने से 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। दरअसल टीम पर्यावरण के सदस्यों द्वारा नरसिंह घाट पर भमोरी नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार शाम के समय सफाई के बाद कचरा एकत्र करके जलाया जा रहा था, तभी कचरे के ढेर में अचानक विस्फोट हो गया। इससे यशवर्धन जोशी और हर्ष राजावत घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले हाट पिपलिया के निजी अस्पताल में और उसके बाद उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। बताया जाता है कि विस्फोट की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। हमने 1 जून से नरसिंह घाट की सफाई का अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत हम सतत नरसिंह घाट की सफाई कर रहे थे। हमने कागज, थैलियां वगैरह सब इकट्ठा करके उन्हें जला दिया गया। जलाने के बाद अचानक एक विस्फोट होता है, जिसमें हमारे 2 साथी यशवर्धन जोशी व हर्ष राजावत घायल हो जाते हैं। इस मामले की हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जांच की जाए कि ऐसा क्या था जो इतना भयंकर उस कचरे में विस्फोट हुआ। देखिए, ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि नरसिंह घाट पर नदी में सफाई करते समय कचरा जहां फेंका गया था, वहां पे बच्चों ने कचरे को जलाने के लिए उसमें आग लगाई, तो उसमें से कुछ विस्फोट हुआ, जिसके कारण 2 बच्चे ज़्यादा उसमें घायल हुए। उनको कांच के टुकड़ों के आर्टिकल्स लगे हुए और वो इलाज के लिए इंदौर अस्पताल में गए हैं। इस संबंध में हमने मौके पे जाके पुलिस को भेजा और सर्च करवाया, तो वहाँ पर कचरा और कचरे के बीच में कुछ बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई पाई गई। और इस संबंध में वहाँ पे सर्च किया तो कोई ज्वलनशील कोई एक्स्ट्रा पदार्थ वहाँ नहीं मिला। अब ये है कि लापरवाही पूर्वक फेंकी गई जो कुछ बॉटल वगैरह थी, हो सकता है कि उसमें गैस्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई हो और उससे बर्निंग सेंसेशन के कारण ब्लास्ट हुआ हो। इसकी हम जांच करवा रहे हैं। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।